व्यूअर्स आदाब, पेश है खिताए चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले चंद हेडलाइंस। ठाठरी और गुंदो रहेंगे आइंदा 4 रोज तक मुकम्मल बंद। 1000 से ज्यादा दरमंदा मजदूरों को डोडा लाया गया। इन मजदूरों को जिला में बने मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। डोडा की आवाम ने की शिकायत, क्वारंटाइन सेंटरों में रखे अफराद खुलेआम घूम रहे हैं। रामबन में एक शख्स फेसबुक पर काबिल एतराज तबसरा करने पर गिरफ्तार। पेश हैं खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में आयद लॉकडाउन की वजह से जिला डोडा के कई मजदूरान कई रियासतों में फंस गए थे और इन मजदूरों को रियासती हुकूमत वापस घरों में ला रही है। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर के तौर सब जिला ठाठरी में इंतजामिया ने 3 यौम के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इन 3 अयाम में एसेंशियल सर्विसेज भी बंद रहेंगी। ये पाबंदी बैरूनी रियासत से वापस आने वाले लोगों को मुख्तलिफ करंतना मराकज में महसूर करने के लिए आयद की गई, ताकि बैरूनी रियासत से आने वाले किसी भी इन्फेक्टेड शख्स की तरफ से मर्ज को फैलने से रोका जाए। देखिए, लॉकडाउन तो पहले से ही है, ठीक है, तो अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो थी, एसेंशियल सर्विसेज वगैरह चल रही थी, लेकिन आप देखिए लोगों ने इतनी मेहनत की है अभी तक हम कोरोना फ्री है। अब थाउजेंड्स ऑफ लेबर आ रही है। कल रात को भी खाली हमारी सब डिवीजन ने लगभग 420 लेबर जो उतारी है और उनकी टेस्टिंग भी हम आज मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आज विद इन ठाठरी ही सैंपल्स उठाए जा रहे हैं टेस्ट के लिए। तो क्योंकि मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेबर्स की टेस्टिंग की आ रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में, इसलिए खदशा था कि कोई उनसे इंटरेक्ट करेगा, रिश्तेदार या किसी दुकान से बावजूद सिक्योरिटी होने के वो किसी परचेज की कोशिश करेंगे। इसलिए एहतियातन, ताकि हमारी पुरानी मेहनत भी कामयाब रहे, 3 दिन के लिए लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। थैंक यू। जिला पुलिस रामबन ने मंगल के रोज रामबन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को समाजी राब्ता फेसबुक पर काबिल एतराज तबसरा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसील के मुताबिक जिला रामबन के सुम्बड़गूल इलाके से ताल्लुक रखने वाले रतन सिंह ठाकुर ने काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल करके मखसूस मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की दिल आजारी की थी, जिस पर पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से बोलूँगा कि नोइंगली और अननोइंगली हमारे जो बच्चे हैं, ये जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं होता कि जो भी कमेंट्स उस पर कर रहे हैं, जो भी डिस्कशंस उस पर कर रहे हैं, कभी कभी वो ऐसे कमेंट्स उस पर लिख देते हैं कि जो एक दूसरे की कम्युनिटी के अगेंस्ट चले जाते हैं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना है। ऐसा कोई भी कमेंट फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी और सोशल मीडिया का फॉर्म हो, उस पर ना डालें जिससे कि कानूनी कार्रवाई आपके अगेंस्ट की जाए, क्योंकि पुलिस पूरी कड़ी नज़र रखे हुए है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अगर उससे कम्युनल हार्मनी पे कोई फर्क पड़ेगा तो पुलिस फौरी तौर पे एक्शन में आएगी। देखिए, उसमें जब हमने देखा कि एक डिस्कशन चल रही थी, तो डिस्कशन के दौरान ही डिफरेंट लोग कमेंट्स कर रहे थे। बीच में एक ऐसा कमेंट आ गया कि जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा था, एकदम वो कमेंट वायरल होने लगा, तो पुलिस ने मुनासिब समझा कि बर वक्त कार्रवाई की जाए और हमने फौरी तौर पे उस पर एक FIR दर्ज की और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे सभी कम्युनिटीज ने उसको अप्रिशिएट किया कि पुलिस ने टाइमली एक्शन लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक ब्रदरहुड है वो कायम रह पाया। नहीं, बिल्कुल इसमें एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो एडमिन्स हैं वो सोली रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई भी गलत चीज़ उनका जो सोशल मीडिया पेज है उस पर आती है, चाहे वो कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट हो, रिलीजन्स के अगेंस्ट हो, कंट्री के अगेंस्ट हो, कोई भी ऐसा कमेंट अगर उन पे आता है तो उनको फौरी तौर पे उसको डिलीट करना चाहिए, इससे पहले कि दूसरे लोग उसको देख पाएं, जान पाएं। मकसद सिर्फ एक है कि हम इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पूरी कंट्री इस वक्त कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर रही है। पूरी हमारी फोर्सेस जितनी भी हैं सब इसी तरफ लगी हुई हैं। अगर इस तरह की चीज़ें इस वक्त समाज में आएंगी तो पूरी हमारी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगी, हम पूरी तरह से इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर कहूँगा कि पेरेंट्स को खासतौर पर अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि वो ज़्यादातर जो मोबाइल्स पे बैठे रहते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी को भी इसमें एक अहम रोल अदा करना पड़ेगा। अगर कुछ अनासिर ऐसे हैं
वो हमारे नोटिस में लाएं ताकि पुलिस उस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई कर पाए। इधर गुंदो में भी बैरूनी रियासतों में फंसे हुए मजदूरान को वापस लाने के लिए सब जिला गुंदो में भी लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने का हुक्म जारी हुआ है। सब जिला इंतजामिया ने पूरे सब डिवीजन गुंदो में 4 यौम तक मुकम्मल लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। इस दौरान जरूरी अशियाए खुर्दनी व अद्वियात वगैरह की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये इकदाम बैरूनी रियासतों से वापस लाए जा रहे मजदूरान को मुख्तलिफ इलाकों में कायम करंतना मराकज में क्वारंटाइन करने के लिए किए गए हैं। जो हमारी बलहेज के अंदर यहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस इंतज़ामिया ने और यहाँ पर हमारी सिविल इंतज़ामिया जो एसडीएम साहब हैं या तहसीलदार साहब हैं या एसडीपीओ साहब वगैरह हैं, यहाँ हमारे चौकी अफसर हैं, इन्होंने यहाँ जो लॉकडाउन रखा हुआ है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इन हालात में इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उस पर अमल दरामद किया है। और ये इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पर हो रहा है क्योंकि बाहर से हमारी नफरी जो हो, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई शिमला से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, बहुत सारी स्टेटों से हमारे लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये खतरा लाहक रहता है कि कहीं इनके साथ कहीं से कोई वायरस ना आया हो, तो जिससे यहाँ पर बाकी आवाम को खतरा लाहक हो। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लोगों को इस बात पे समझना चाहिए। मैं तमाम भलेसवासियों से गुजारिश करूँगा कि ये महामारी का वक्त है, इस वक्त में पूरा उन लोगों के साथ वो रो रहे हैं, वहाँ से मोदी जी बातों पर बातें कर रहे हैं, मोदी जी के जो हवारी मवारी दूसरे हैं वो भी सिर्फ बातें कर रहे हैं, वहाँ इतना हमने खाना दिया, वहाँ इतना खाना दिया, लोग भूख से मर रहे हैं। अभी डोडा क्वारंटीन सेंटर से मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पर 2 दिन से लोग भूखे हैं। अभी मैंने एसडी साहब को फ़ोन किया, अगर इसी किस्म के हालात रहे तो मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन की परवाह कोई करेगा फिर, क्योंकि अगर लोगों को मरना ही है, जहाँ इस महामारी से मरना है, जहाँ भूख से मरना है, तो वहाँ महामारी से मरना ठीक है उन लोगों के लिए। आज आप देख रहे हैं किस तरह से लोग बम्बई से 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। और मोदी जी को पहले ही ये सोचना चाहिए था, उनने पहले ही इस पर कदम उठाना चाहिए। अगर पहले ही जिस दिन लॉकडाउन शुरू किया था उससे पहले ही अगर 7 दिन का या 6 दिन का टाइम दिया होता, लोग अपने अपने घरों, उस वक्त लोगों के पास पैसा भी था, लोग अपने घरों को गए होते। और क्या इतने दिनों में क्या हो गया, तीसरी बार लॉकडाउन लगने जा रहा है, चौथी बार लगने जा रहा है, इसमें क्या हो गया कि इन्होंने आज ये ऐलान कर दिया कि लोग अपने घरों को जाएं। इस वक्त तो लोगों के पास ना पैसा है, भूखमरी है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, और इस वक्त उनको कहा गया कि यहाँ से निकल जाओ और जाओ अपने अपने घरों के लिए, जबकि वो दरमांदा हैं, उनके पास किसी किस्म की कोई सहायता नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए जो आप मुँह से कहते हो वो उसको ग्राउंड पर अमलाओ और लोगों की सहायता इस वक्त करो। लोग इस वक्त दरबदरी की खाक छान रहे हैं, लोग बिलखुसूस मोदी जी से। गवर्नर साहब तो बिल्कुल चुपकी साधे हुए हैं, 1.5 महीने से गवर्नर साहब के ज़बान से, एलजी साहब की ज़बान से एक शब्द नहीं निकला है। कम से कम उसको भी जाग जाना चाहिए, उसको भी आवाम के ताई, वो भी एक इंसान है, उसको भी आवाम के ताई हमदर्दी होनी चाहिए थी, उसको कोई ना कोई अल्फाज बोलने चाहिए थे, इसको तो आगे आना चाहिए था लोगों की सेवा और खिदमत करने के लिए। मैं एज ए BDC चेयरमैन चंगा गुजारिश करूँगा एलजी साहब से कि खुदा के लिए लोगों को भूखा मत रखो। से मेरी गुजारिश है कि वो फिलफौर इंटरवेन करके वहाँ जो हमारे लोग दरमांदा हैं, चाहे वो उत्तराखंड में हैं, उत्तरांचल में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, हरियाणा में हैं, अम्बाला में हैं, हिमाचल में हैं, शिमला में हैं, या विजयपुर में दरबदर हमारे लोग आज 3 दिन से भूखे हैं, लखनपुर में हमारे लोग 3-4 दिन से भूखे हैं। क्या कहाँ हमारा एलजी सोया हुआ है? कहाँ हमारी सरकार इतनी संवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? क्यों हमारे लोगों के साथ इस वक्त ये यहाँ पर जो हैं बहुत सारी स्टेट्स से, बाहर से मज़दूर आ रहे हैं, जिनको यहाँ पर मेडिकल करवाने के लिए यहाँ से गुंदो ले जाना पड़ रहा है और वापस लाकर क्वारंटाइन सेंटर्स में यहाँ रखा जा रहा है। 226 के करीब यहाँ पर हमारे पास इस वक्त मज़दूर हैं जो क्वारंटाइन किए गए हैं। तो उनके साथ पुलिस, SSB और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स का अमला भी है जो उनके साथ काम कर रहा है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, या उनको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस वजह से वो लोग बाज़ार में मार्केट के लोगों के साथ ना मिलें, इस के लिए जो है पूरी मार्केट जो है 3 दिन के लिए यहाँ पर लॉकडाउन की गई है, जब तक कि इनके सैंपल्स वगैरह ना लिए जाएं और इनके रिज़ल्ट ना आ जाएं, तब तक ये तमाम यहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। कोई भी व्हीकल्स वगैरह नहीं चलेगी और ना ही कोई दुकान यहाँ पर खुलेगी।
मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा वादी चिनाब से तल्लुक रखने वाले मजदूरों को डोडा वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज जिला के मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक रखने वाले 1000 से ज्यादा अफराद को डोडा, भद्रवा और ठाठरी में बने क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा गया है, जहां ये लोग अगले 14 रोज तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे जो गाड़ी हमारी चल रही है वो लेबर हमारी अलग अलग स्टेट से बाय ड्यू प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का उसे आ रहे हैं। हिमाचल से मैक्सिमम लेबर हैं, हिमाचल से उत्तराखंड से आ रहे हैं। ये 1079 लेबर हैं जो अभी आई हुई है हमारे पास में। इससे पहले तकरीबन 1500 के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2500 पौने 3000 के आसपास लेबर हमारी आ चुकी है। इनको सबको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इनके टेस्ट सैंपल्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। जब इनके टेस्ट सैंपल्स नेगेटिव आएंगे तभी इनको जो है अपने अपने घरों में छोड़ा जाएगा, तब तक ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर्स में रहेंगे। टेस्ट जो है वो डोडा में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट अभी तक हमने लिए हुए हैं। रोज़ जो है वो कैपेसिटी हम लोग ऑगमेंट करते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 100-150 हम लोग रोज़ उठा पा रहे थे। आज जो है वो गन्नों में 200 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तकरीबन 125 के आसपास, मतलब 350 टेस्ट हमने 350-350 टेस्ट उठाए हुए हैं। कल से हम लोग जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटी और ऑगमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे लेबर हमारी आ रही है इनको सबको टेस्ट करना कंपलसरी है एज पर SOP। तो कल से हम 500-600 टेस्ट रोज़ उठाएंगे और इनके रिजल्ट आने के बाद में जब नेगेटिव पाए जाएंगे तभी इनको छोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में तबदिक के एक बीमार को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से 4 रोज तक अस्पताल के सहन में गुजारने पड़े। बीमार के एक रिश्तेदार के मुताबिक डॉक्टरों ने बीमार को अस्पताल से फारिग किया, लेकिन घर जाने के लिए कोई एम्बुलेंस फराहम नहीं की, जिस वजह से बीमार और उसके रिश्तेदारों को अस्पताल के सहन में भूखे पेट 4 रोज तक रहना पड़ा। हम 8 दिन हो गए तो इन्होंने दवाई भी दी और सुबह भी लगाया, सब कुछ किया है। कहने लगे कि दवाई ले जाओ, इस्तेमाल करो और परहेज रखना तो बंदा ठीक हो जाएगा। हम TB थी मेरी घरवाली को, बुखार था और बड़ी मुश्किल हालात से सरपंच ने इधर पहुंचाया। अपने पल्ले उसने पैसे दिए, इलाज हो गया, कर दिया। उसने दवाई दी है, PD वाले ने दवाई दे दी है। तो कहने लगे कि आप दवाई इस्तेमाल करो और घर में जाओ। इधर से 4 दिन हो गए सर। गाड़ी नहीं थी तो क्या करना था, नहीं आई कोई गाड़ी, नहीं किसी ने कोई, मैं सबों के पास गया, नहीं किसी ने मुझे नहीं बैठाया, नहीं मेरे को देखा ही नहीं सीधा। एम्बुलेंस मैंने नहीं मांगी है। कहने लगे कि अगर गाड़ी आएगी तो गाड़ी में हम बैठाएंगे तो चला जाना। तो गाड़ी कोई भी नहीं आई दूर दूर की, मतलब उधर बदरवा की, उधर बागुआ की आई है, कोई गाड़ी नहीं। इधर कोई उधर का पेशेंट कोई नहीं था, मनमत इलाके का, उधर का बंदा कोई नहीं, हम एक बंदे हैं। डोडा में क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए अफराद खुलेआम घूमते देखे गए हैं। डोडा की आवाम ने क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए अफराद का खुलेआम घूमने पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज हिमाचल के मंडी से आए हुए 2 ऐसे ही अफराद को डोडा अस्पताल के सामने घूमते देखा गया है। हबीब ट्रस्ट की जानिब से आज पुरानो इलाका के द्रवेरा गांव में मास्क और राशन तकसीम किया गया। ट्रस्ट के सदर तौसीफ पानी के मुताबिक इलाके में लोग जबरदस्त मुश्किलात से 2-4 हैं। यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।